हेलो डियर लर्नर्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी फ्रॉम होम विद रचना मैम। बच्चों, आज हम लोग ऐसे पढ़ रहे थे फ्रैक्शन, उसी फ्रैक्शन के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये हमारा पार्ट 1 है वीडियो का। इसके आगे मैं आपको फ्रैक्शन के और भी बताती रहूंगी। ठीक है, तो आज हम लोग देखेंगे कि कैसे हम लोग फ्रैक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा क्वेश्चन है फाइंड द फॉलोइंग। इसमें हमें फाइंड करना है, जैसे कि आपको दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर ए में 5/10 ऑफ 40। ठीक है, तो 5/10 ऑफ 40 इसको सॉल्व करने के लिए आप कैसे करेंगे, यहाँ पर देखिए ये 5/10 हमारा फ्रैक्शन दिया हुआ है। ऑफ मीन्स होता है मल्टीप्लाई। ऑफ कहीं भी लिखा होगा तो आप उसे मल्टीप्लाई में चेंज कर देंगे। ठीक है, तो ये ऑफ कहीं भी लिखा है, यहाँ ऑफ लिखा है ना, तो ऑफ मतलब हमारा क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। ये 40 का हम क्या लिख देंगे, 40 लिख देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर हम जैसा कि क्रॉस मल्टीप्लाई, क्रॉस लिखा है ना, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर डिनोमिनेटर अगर नहीं है तो आप डिनोमिनेटर में अपॉन करके 1 लिख सकते हैं, क्योंकि हर नंबर के डिनोमिनेटर में 1 होता है। 1 होता है इसलिए क्योंकि 1 से किसी भी नंबर को डिवाइड करेंगे वही नंबर आ जाएगा, नहीं तो कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसलिए अगर किसी भी नंबर के नीचे यानी डिनोमिनेटर में अगर कोई नंबर नहीं तो हम यहाँ 1 लिख सकते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ 1 लिख दिया। अब आप समझिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। अब यहाँ पर हम फ्रैक्शन को क्रॉस में क्या कर सकते हैं, कट कर सकते हैं। क्रॉस में क्या कर सकते हैं, कट कर सकते हैं। और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर भी आपस में क्या कर सकते हैं, कट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर हम कट करते हैं। ये देखिए ये 10 है और ये 5 है, दोनों कट हो सकते हैं ना। आप क्रॉस में भी कट कर सकते हैं। यहाँ देखिए 10 और 40 दोनों आपस में कट हो सकते हैं। कट होने का क्या मतलब है, कट होने का मतलब है कि वो किसी एक ही टेबल से दोनों नंबर को काटना है। ठीक है, दोनों ही नंबर को काटने का मतलब है डिवाइड करना है। कोई एक ऐसी टेबल आप बताइए जिसमें 10 भी आता हो 40 भी आता हो, तो वो टेबल है 10 की, है ना। तो हम 10 की टेबल से कट कर सकते हैं, यानी 10 1 क्या हो जाएगा 10 और 10 4 हमारा क्या हो जाएगा 40। कोई एक ही टेबल आपको पढ़नी है, उसी एक टेबल से आपको दोनों नंबर कट करने हैं। ठीक है, और आप याद रखिएगा बगल बगल में, यानी न्यूमरेटर कभी न्यूमरेटर से नहीं कट हो सकता, डिनोमिनेटर कभी डिनोमिनेटर से कट नहीं हो सकता। न्यूमरेटर हमेशा कभी डिनोमिनेटर से कट होगा और हमेशा ही डिनोमिनेटर जो है वो न्यूमरेटर से कट होगा। ठीक है, और देखिए कोई भी नंबर आपस में नहीं कट हो रहे हैं क्योंकि नीचे तो 1 आ गए, अब 1 किसी से कट नहीं होंगे। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या आ गया, इसको हम कैसे लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे ऊपर क्या बचा हमारे पास न्यूमरेटर में 5, फिर मल्टीप्लाई और यहाँ क्या बचा 4 और अपॉन में हमारा क्या बचा, यहाँ 1 बचा 1, ये मल्टीप्लाई यहाँ पर 1। ठीक है, मैं एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट से आपको समझा रही हूँ क्योंकि आपको अभी बेस क्लियर मुझे करना है, इसलिए। तो 5 4 हमारा क्या आ जाएगा 20 और 1 1 1। ठीक है, और जैसा भी मैंने आपको बताया 1 अपॉन में आप लिखे हो चाहे ना लिखिए, बात तो एक ही है। तो यानी हमारा आंसर क्या आ गया 20 आ गया। तो आप समझ गए ना कि 5/10 ऑफ 40 कितना होगा, कितना होगा 20 होगा। सेम इसी तरह सी वाला क्वेश्चन देखिए, तो इसका सॉल्यूशन जब हम करेंगे तो फिर से देखेंगे 2/5 ऑफ लिखा है, तो आप बताइए ऑफ की जगह क्या लिखेंगे, ऑफ की जगह हम लोग लिखेंगे मल्टीप्लाई। फिर यहाँ लिखा है 75 और 75 के डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है, तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, अपॉन में 1 लिख सकते हैं। ठीक है, अब हमें इसको क्या करना है, कट करना है। आप ऐसे ऐसे भी कट कर सकते हैं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को, या फिर क्रॉस में भी कट कर सकते हैं। ठीक है, ये डिनोमिनेटर ये न्यूमरेटर, ये डिनोमिनेटर ये न्यूमरेटर आपस में कट कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ये 5 और ये 2, ऐसी कोई भी टेबल नहीं है जिसमें 2 भी आता हो और 5 भी आता हो, दोनों एक साथ किसी एक टेबल में नहीं आ सकते। तो अब यहाँ पर दूसरा ये मेथड तो नहीं हो सकता। अब यहाँ पर चेक करते हैं, ये है 5 और ये 75, ये कट हो सकता है क्योंकि ये 5 है और ये 75 है। दोनों किस टेबल से कट हो सकते हैं, 5 की टेबल से, है ना। ये 5 से डिविजिबल होगा ना, और ये भी 5 की टेबल में आता है। तो चलिए कट करते हैं, 5 1 5, और इसको जब आप कट करेंगे तो 5 की टेबल यहाँ पर पढ़ेंगे, 5 1 क्या आएगा 5 आ जाएगा, और यहाँ लेकिन लिखा है 7, तो 7 माइनस 5 करेंगे 2 बचेगा हमारे पास, और 2 और 5 मिलकर कितना हो गया 25। तो 5 5 जा 25 हो गया, यानी हमारा क्या आएगा 15। जैसे कई बच्चे स्टार्टिंग है अभी नहीं समझ पा रहे हैं कि हाँ मैम ने कैसे कट किया है, तो यहाँ पर मैं आपको यहाँ पर साइड यहाँ पर करके दिखा देती हूँ। ठीक है, यहाँ 5 की टेबल से हमने कट किया ना, तो 5 की टेबल से जब आप 75 को करोगे तो ये 5 1 पहले लिखोगे ना 5,
तो वही ये जो 1 है कोशेंट वाला, वही कोशेंट वाला 1 हम यहाँ लिखते हैं, ठीक है। तो मैंने ऐसे ही पढ़ा था 5 1 जा 5, और लेकिन यहाँ 7 लिखा हुआ है, तो 5 में से देखिए यहाँ 7 में से 5 माइनस करते हैं ना, तो कितना आता है 2। तो वही मैं अभी यहाँ पर आपको बोल रही थी कि 7 माइनस 5 किया तो यहाँ बचा 2, और 2 और 5 मिलके कितना होगा 25। देखिए यहाँ पे 2 है और अगला नंबर 5 उतारेंगे तो कितना हो जाएगा 25। फिर मैंने यहाँ क्या लिख दिया 5 5 जा 25, तो यहाँ भी 25 है, तो 5 5 जा कितना हो जाएगा 25। यानी आप ये समझ गए कि अब आप बड़े हो गए हैं और अब आपको कैलकुलेशन बार बार डिवाइड करके नहीं करनी है, ये आपको मेंटली करनी है, यानी अपने माइंड में ही आपको ये चीज सॉल्व करनी है। जो हमारा क्वोशंट आता है ना, इसको हम यहाँ लिखते हैं और अपना मेंटल कैलकुलेशन यहाँ पर करते हैं। 5 के टेबल से कट करेंगे तो यहाँ हमने सोचा मन में, अच्छा 5 1 जा 5, लेकिन यहाँ 7 है तो 7 में से 5 गया 2 बचा, तो यहाँ आ जाएगा 2 और 5 25 हो गया। तो 5 के टेबल से हम कट कर रहे हैं, तो 5 5 जा 25, तो यहाँ 5 आ गया। तो अब यहाँ कट हो गया, यहाँ तो डिनोमिनेटर में तो कुछ नहीं बचा, 1 1 बचा, तो हो चुका। अब यहाँ ऊपर क्या है 2 इंटू, और यहाँ क्या लिखा है 15, फिर अपॉन में 1 इंटू 1, क्या लिखा है 1 इंटू 1, यानी 2 15 जा, या फिर 15 सूजा भी हम पढ़ सकते हैं, 30 होता है, और अपॉन 1 अपॉन में लिखे या नहीं लिखे कोई बात नहीं, यानी 30 हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक है, आप सब समझ गए ना कैसे करते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन मैं आपको और बताती हूँ, जरा इसे भी देखिए। जैसे लिखा हुआ है सी, क्वेश्चन नंबर सी लिखा है 7/8 ऑफ 64। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन आप कैसे करेंगे, सेम वैसे ही करेंगे जैसे बाकी सारा का किया है। 7/8 है तो 7/8, ऑफ की जगह हमें क्या लिखना होगा मल्टीप्लाई, 64 का 64। अभी यहाँ अपॉन में कुछ भी नहीं है, तो लेकिन अपॉन में हम क्या लिख सकते हैं 1 लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे कट करेंगे। 8 और 7 न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से कट कर सकते हैं ना, लेकिन 8 और 7 तो कुछ कट ही नहीं रहे। ऐसी कोई भी टेबल नहीं है जिसमें 7 भी आता हो और 8 भी आता हो। जैसे 2 की टेबल में 8 आता है लेकिन 7 नहीं आता, 7 की टेबल में 7 आता है लेकिन 8 नहीं आता, है ना। तो ऐसे कोई एक टेबल नहीं जिसमें दोनों आ जाए, तो इससे नहीं कट हो सकता, ये इससे कट हो सकता है। देखिए ये है 8 और ये है 64, ये दोनों ही इवन नंबर है। 2 की टेबल से भी कट हो सकते हैं और 8 की टेबल से भी कट हो सकते हैं, है ना। तो कट करिए जरा, 8 1 जा 8, 8 8 जा कितना होता है 64 होता है, तो 8 8 जा 64 हो गया। और डिनोमिनेटर में हमारे पास 1 1 बच गया, तो यानी हमारा हो गया सॉल्व। तो यहाँ क्या लिखेंगे 7 इंटू 8 और अपॉन में 1 इंटू 1, 7 8 जा कितना होता है 56। अपॉन में आप 1 लिखें या ना लिखें कोई भी फर्क नहीं पड़ता, यानी हमारा आंसर कितना आ गया 56 आ गया। बच्चों आप लोग समझ गए होंगे ना मैं आपको क्या समझा रही हूँ, तो आप ये क्वेश्चन बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन। बच्चों एक क्वेश्चन और देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है, देयर आर 40 ऑरेंजेस इन अ बास्केट। एक बास्केट है उसमें 40 ऑरेंजेस हैं, ठीक है। अनीश एट 1/8 ऑफ ऑरेंजेस। अनीश ने 40 ऑरेंजेस हैं, उसमें का 1/8 पार्ट उसने क्या कर लिया है 8 कर लिया है, मतलब खा लिया है। हाउ मैनी ऑरेंजेस डिड अनीश ईट, तो बताना है आपको कि अनीश ने कितने ऑरेंज खाए हैं। देखिए यहाँ पर तो फ्रैक्शन में हमको बताया है ना, जैसे टोटल 40 ऑरेंजेस थे तो 40 में से उसने 1/8 खा लिए, लेकिन 1/8 होता कितना है, तो पहले हमें ये तो पता चले कि 40 का 1/8 कितना होता है नंबर में। 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 6 होता है, 5 होता है, कितना होता है ना। तो हमें नंबर्स में तो नहीं पता, तो वही यहाँ पर हमसे कहा है हाउ मैनी ऑरेंजेस डिड अनीश ईट, आपको बताना है अनीश ने कितने ऑरेंजेस किए। तो एक आइडिया है मेरे पास, आइडिया क्या है, देयर आर 40 ऑरेंजेस, उसके पास 40 ऑरेंजेस थे और 40 ऑरेंजेस का उसने 1/8 खाया, यानी कि हम लोग क्या फाइंड कर लें 1/8 ऑफ 40, क्या फाइंड कर लें कि 40 का 1/8 कितना होता है, का मतलब ऑफ होता है और ऑफ को ही हम कहते हैं मल्टीप्लाई। तो हम लोग ये फाइंड कर लें 1/8 ऑफ 40। हमें ये तो पता चले कि 1/8 होता कितना है 40 का, तब तो हम लोग बता सकते हैं कि अनीश ने कितना खाया, है ना। तो चलिए यहाँ पर सॉल्व करते हैं। अनीश ईट ऑरेंजेस, अनीश ने कितना ऑरेंज खाया 1/8 ऑफ 40, यानी 40 का 1/8 पार्ट उसने खाया है। तो हम लोग इसको फाइंड कर लेंगे, और ये क्वेश्चन तो अभी मैंने आपको कराया हुआ है ना। तो 1/8 का क्या है 1/8, ऑफ की जगह हम क्या लिख सकते हैं 40 इंटू, और 40 का 40 डिनोमिनेटर में नहीं है तो हमें 1 लिख देंगे, ठीक है।
अब ये और ये हम आपस में कट सकते हैं। 1 1 से तो कोई मतलब नहीं, क्योंकि 1 को काटो तो फिर से 1 ही आ जाता है ना, इसलिए 1 को कभी नहीं कट करते। तो 8 और 40 है, तो ये आपस में कट हो सकते हैं। 8 1 जा 8, 8 5 जा कितना गया 40। तो यहाँ पर देखिए 1 इंटू 5, ऊपर क्या आ गया 1 इंटू 5 अपॉन में 1 इंटू 1। जैसा मैंने आपको बताया डिनोमिनेटर में आप लिखे हो चाहे ना लिखे, 1 5 जा 5, 1 1 जा 1। यानी कि कितने ऑरेंजेस उसने खाए हैं, 5 ऑरेंजेस खाए हैं। उसके पास टोटल कितने ऑरेंजेस थे, 40 थे, लेकिन उसने उसमें से 1/8 खा लिया। तो पहले हमें ये तो पता चले कि 40 का 1/8 होता कितना है, तो हमने फाइंड कर लिया 1/8 ऑफ 40। तो हमने जब फाइंड किया तो हमने देखा अच्छा 5 ऑरेंजेस उसने खाए हैं, यानी 40 का 1/8 कितना होता है, 5 होता है। तो अनीश एट 5 ऑरेंजेस। ठीक है, तो यहाँ हमारा आंसर क्या हो जाएगा, अनीश ईट 5 ऑरेंजेस। उसने 5 ऑरेंज खाए। ठीक है बच्चों, मैं आशा करती हूँ कि आप लोग को ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। बच्चों अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए, क्योंकि उसी से आपको मेरे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती हैं। ठीक है बच्चों, वीडियो को अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ, रिलेटिव्स के साथ, फेसबुक पे, ट्विटर पे, अपने किसी भी अकाउंट पे जहां भी आप सोशल मीडिया यूज कर रहे हैं, हर जगह आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। ठीक है, मैं आपके साथ फेसबुक पर भी जुड़ी हुई हूँ। आप मेरे फेसबुक का लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन लिंक पर जाकर देख सकते हैं, वहां से आप मेरे पेज को लाइक कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।